हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नाइट ब्रेन हिंदी में। तो आज हम लोग कक्षा 8वीं का गणित की आगे की प्रश्नावली 1.2 चालू करने जा रहे हैं। मेरी 1.2 जो एक्सरसाइज है, जो प्रश्नावली हम लोग उसको कर चुके हैं, आप लोग उसको मेरे लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 1.2। देखिए इसके अंदर क्या है। हमको अब जो अगला जो हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें जो दिया है कि 1/4 और 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अब हमें क्या करना है, बीच की परिमेय संख्या निकालना है। अब बीच की परिमेय संख्या के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक परिमेय संख्या निकालना है तो उसके लिए सूत्र होता है। लेकिन अगर मुझे 3-4 परिमेय संख्या निकालने को बोला जाए, जैसा कि आपके आगे आने वाले क्वेश्चन में हम लोग करेंगे, तो उसका भी एक अलग ट्रिक होता है करने का। लेकिन अब इसको कैसे करना है उसको देखते हैं। चलिए, हमें दो परिमेय संख्याओं के बीच में रेशनल नंबर निकालना है, मतलब परिमेय संख्या निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, उसका एक सूत्र होता है 1/2 x प्लस वाई। यह होता है सूत्र। यहां पर x की जगह काम करेगा 1/4 और y की जगह काम करेगा 1/2। अब क्या करेंगे, चलिए 1/2 x की जगह रखेंगे 1/4 और y की जगह रखेंगे 1/2। एलसीएम किस किस को आता है, हाथ ऊंचा करो। ठीक है, कोई बात नहीं। यहां पर 4 दूनी 8, ठीक है, 2 एकम 2, 4 एकम 4। क्या किया बताना जल्दी से, क्या किया मैंने, देखो क्या किया, 2 का गुणा 1 में करेंगे, 4 का गुणा 1 में करेंगे, है ना। ये उल्टा गुणा, त्रियक गुणा कर देते हैं। ठीक है, त्रियक गुणा कर देते हैं, जिससे क्या होगा, 2 एकम 2, 4 का 8, 4 का 2 में करेंगे तो 8 मिल गया, 2 का 1 में करेंगे 2 मिल गया, 4 का 1 में करेंगे तो 4 मिल गया, है ना। सब जानते ही हैं, सबने प्लस माइनस तो किया ही होगा। 4 और 2 कितना होता है, अब तक तो 6 ही होता हुआ है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखो कट रहा है तो काट दो, नहीं तो गुणा भी कर सकते हैं डायरेक्ट। चलो मैं यही काट देता हूं, 2 तिया 6, 2 चौको 8, तो कितना हो जाएगा, 4 का 2 में गुणा कर दो तो 3/8। तो ये इसके बीच का रेशनल नंबर निकल के आ गया। कहो आ गया। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। किसी भी नंबर के बीच में हम लोग रेशनल नंबर निकालना है, परिमेय, दो परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकालना है, एक परिमेय संख्या निकालना है, तो इसका सूत्र ये होता है, जिसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। एक उदाहरण और भी ले सकते हैं। चलिए, ये वाला क्वेश्चन तो है ही, लेकिन एक उदाहरण और ले लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब मुझसे बोला है कि 1/3 और 1/5 के बीच में एक परिमेय संख्या निकाल के दिखाओ। ठीक है, एक मैंने उदाहरण ले लिया, इस क्वेश्चन से हटके मैंने एक उदाहरण ले लिया समझाने के लिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर 1/3, y बराबर 1/5। अब वही फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, सूत्र क्या होता है, x प्लस वाई अपॉन 1/2। ठीक है, 1/2 ब्रैकेट में या कोष्टक में x प्लस वाई, क्या होगा, x के रखेंगे 1/3, 1/5। क्या करेंगे जल्दी से बताओ, 5 तिया 15 हो गया, 5 एकम 5, 3 एकम 3। क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा कर देते हैं, दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं। ठीक है, लड़वा दो आपस में। अब क्या होगा, 1/2, 5 और 3 8, 15। देखो 2 से 4 हो जाएगा, 2 से 8, 2 चौको 8, 4/15। ये निकल के आ गई हमारी संख्या। तो देखिए, एक उदाहरण लेकर मैंने आपको समझाया। लो, जितने लेना है उदाहरण लो, बढ़िया सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि आंसर सही आना चाहिए, एलसीएम सही करो, सब कुछ बढ़िया करो। बट ये है कि जितने प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन करो बढ़िया आराम से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम यहां पर। अगला है 1/4 और 1/2 के मध्य 3 परिमेय संख्या निकालना। देखिए, अभी तक तो हम लोग कितनी परिमेय संख्या निकाल रहे हैं, अभी तक हम लोग एक परिमेय संख्या निकाला। अब इनने बोला 3 निकालो, निकाल देंगे 3 भी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे 3 निकालने के लिए, चलो सबसे पहले एक चीज क्या देखी जाती है, जैसे 1/4 है और 1/2 है। देखो यहां पर क्या होता है, सबसे पहले देखने की बात, दोनों के नीचे के जो है हर, वो एक जैसे होना चाहिए। दिख रहे नहीं दिख रहे, यहां पे 4 है, यहां पर 2 है। क्या करना पड़ेगा, ये जो नीचे है ना 2, इसका ऊपर गुणा कर दो भैया, और इसका जो 4 है इसका गुणा कर दो यहां पर। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। देखो दोनों 8 दोनों सही हो गए। अब कितनी परिमेय संख्या निकाल रहे थे, 3 निकालना थी, लेकिन मेरी निकली कितनी अभी, 1। क्या करें
क्या करें, इसकी दो मेथड होती है, दो मेथड जानते हो, दो मेथड होती है इसकी, है ना। आप कहीं पे भी देखोगे तो आपको इसमें दो दो मेथड लगेगी, लेकिन सीखना सब है, हमें हर तरीके आना चाहिए करने के। देखो मुझे केवल एक परिमेय संख्या का गैप ढूंढना है, तो क्या करो, आपको लग रहा है चलो 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दिया, यहां पे भी 2 से गुणा कर दिया, ठीक है। वो क्यों किया मैं बताता हूं। 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, देखिए कितना गैप हो गया, 5 6 7, 3 का गैप आ गया। तो देखिए परिमेय संख्या क्या आ जाएगी, 5/16, 6/16, 7/16, 3 परिमेय संख्या आ गई। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। अगर ये मेथड नहीं भी आ रही है तो एक काम करो, कितनी परिमेय संख्या बोलिए, 3, तो 3 + 1 कितनी हो गई, 4। आप एक काम करो, यहां पर 4 का गुणा कर दो, कर दो, बढ़िया। क्या हो जाता है भैया 4 का गुणा करने पे, देख लेते हैं। 4 का गुणा कर दो डायरेक्ट, जितनी भी संख्या बोलते हैं, 4, 3 + 1 4, ठीक है। 5 बोलेंगे तो 5 + 1 6, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 चौको 32, 4 चौको 16, 8 चौको 32। तो 8 और 16 के बाद बीच में जितनी भी 3 परिमेय संख्या, कोई भी 3 परिमेय संख्या लिख दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, और ये भी आपका आंसर सही है। तो परिमेय संख्या निकालना बहुत अच्छी ट्रिक भी है, और बहुत सारी ट्रिक होती है परिमेय संख्या निकालने की, लेकिन आपको जो अच्छी लगे वो परिमेय संख्या निकालिए, भले ही आपका आंसर आपकी बुक से मैच नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें परिमेय संख्या निकालने की बहुत सारी विधियां होती हैं, पर आपकी विधि वो सही होना चाहिए, और परिमेय संख्या का एक जो डिनोमिनेटर है, जिसको हर है, वो एक जैसा होना चाहिए। आपका कभी गलत नहीं होगा, आप आराम से उसको आराम से सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो चलिए, ये हमने आपको दोनों तरीके से करके दिखा दिया, दोनों मेथड भी बता दी। आपको जो लग रहा है बढ़िया मेथड करो, सॉल्व करो, बस सॉल्व करते रुकना नहीं चाहिए हमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया, देखिए ये हमारे सामने एक दिया हुआ है, एक संख्या रेखा दी हुई है। संख्या रेखा जो है वो क्या होती है, संख्या रेखा पर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, जो हमारी नेगेटिव पॉजिटिव नंबर है, उनको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो आपको देखो यहां पर एक इधर भी दिख रहा होगा और इधर भी नंबर दिख रहे होंगे, तो ध्यान से देखना कि इन संख्याओं में कैसी संख्याओं को, प्राकृत संख्या को कैसे रखते हैं, हमारी जो पूर्ण संख्या होती है उनको कैसे रखते हैं, परिमेय संख्याओं को इन संख्याओं रेखा पे कैसे रखते हैं, यहां पर मैंने पूरा आपको प्रेजेंट करके दिखाया है। देखिए ये जो दिया हुआ है ये है आपकी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या जो हम जानते हैं 1 से लेकर 8 अनंत तक जाती हैं, ठीक है। तो इनका जो है रखने का जो तरीका होता है वो कैसा होता है, ये हमारी कहां रहेगी, देखिए ये रेखा केवल एक दाईं तरफ, मतलब यहां पर सारी रेखाएं पे ये नंबर सारे यहां से लेके यहां तक चलते हैं। उसके बाद जो पूर्ण संख्या होती है वो भी कहां से चलती है, 0 से लेके अनंत तक चलती है। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़कर देखा पूर्णांक, देखिए पूर्णांक कैसा रखा है। पूर्णांक में आपके पूर्णांक में मतलब इंटीजर का मतलब क्या होता है, जिसमें नेगेटिव भी आते हैं पॉजिटिव भी आते हैं। तो देख लीजिए यहां पर नेगेटिव नंबर भी है, पॉजिटिव। तो इधर जो चले हैं राइट हैंड साइड जो चले हैं वो आपके पॉजिटिव है, और इधर जो चले हैं वो आपके क्या है, नेगेटिव है। देखिए ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को किस तरह से रखते हैं नंबर लाइन पे, ये भी हम लोग देखेंगे आगे, लेकिन ये इस तरह से रखेंगे, यहां पर मैंने आपको बताया है, ठीक है। इस तरह से हम लोग अपने क्वेश्चनों को, अभी आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या दिया हुआ है कि परिमेय संख्या को कैसे रखते हैं, किस तरह से नंबर लाइन पर रखते हैं, ये सब हम लोग यहां पर सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ो, जल्दी से बताओ मुझे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करिए। संख्या रेखा क्या होती है भाई, संख्या रेखा, देखिए ये मैंने बना दी एक संख्या रेखा, ये बना दी एक संख्या रेखा। यहां पर अभी मैं संख्या रेखा बना के दिखा रहा हूं। संख्या रेखा कुछ इस तरह की होती है, यहां पर 0 होता है, यहां पे 1 होता है, एक इक्वल डिस्टेंस पे होता है यहां पर, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहां पे -1, -2, -3, -4, ठीक है। तो ये इस तरह से एक संख्या रेखा होती है, जिसमें हमारी पूर्णांक संख्या रेखा भी कहते हैं, जिसमें इंटीजर्स होते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नंबर सारे इसके अंदर होते हैं। अब इसको रखना कैसे है, इसमें रेशनल नंबर को कैसे रखना है, ये हम लोग यहां पर सीखेंगे। तो चाहिए आइए सीखते हैं इसको रखना। देखिए 7/4, 7/4 को रखना है मुझे संख्या रेखा में, कैसे रखेंगे बताइए। देखिए सबसे पहली बात, जो हमारा भिन्न होता है, भिन्न दो तरह कैसे होता है, एक होता है 7/4 और एक होता है 4/7। इसमें से सही भिन्न क्या है पता है आपको, आप बहुत पढ़ते हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करते होंगे, बट यहां पर भी जरूरत है आपके नॉलेज की। क्या है भाई, क्या है सही भिन्न, ये है
जिसमें हर क्या होता है, ज्यादा होता है, और अंश क्या होता है, कम होता है। लेकिन ये जो है वो एक सही भिन्न नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इसको संख्या रेखा वगैरह पर रखना है। तो संख्या रेखा पर रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी संख्या रेखा में ये वाली मैं आपको दोनों रख के दिखाऊंगा, ठीक है। मैं 7/4 भी रख के दिखाऊंगा, मैं 4/7 भी रख के दिखाऊंगा आपको, है ना। मतलब क्वेश्चन के अलावा भी अगर एक दो क्वेश्चन हो जाए अपन से, कोई दिक्कत नहीं है, समझने के लिए कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको पहले 4/7 रख के दिखाता हूं। देखिए 4/7 को रखने के लिए आप लोग देख रहे होंगे यहां पे 7 बड़ा है, मतलब हमारा जो भिन्न है वो सही है। तो जब भी कभी भिन्न ऐसा होता है जिसमें हमको क्या करना पड़ता है, हर बिल्कुल बड़ा होता है और अंश छोटा होता है, तो उसका जो मान होता है ना वो 0 से लेके 1 के बीच में ही होता है। क्या बोला मैंने, सुनाई नहीं दिया? जल्दी बताओ। 0 से 1 के बीच में होता है। वेरी गुड। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाऊंगा 0 से 1 के बीच में, ठीक है। 0 से 1 के बीच में एक संख्या रेखा बनाऊंगा। अब देखिए यहां पर कितना है, नीचे 7 है, तो मैं क्या करूंगा, नीचे एक 7 बराबर डिस्टेंस पे 7 एक लाइन बना लूंगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 बन गई ना 7। देखिए अब देखिए यहां पे 7 जो है, मैं ये वाली संख्या ये प्रेजेंट कर रहा हूं मैं आप लोगों के सामने, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। मैं पहले ये वाला 7/4/7 रखना बता रहा हूं, बिल्कुल अच्छे से देखो, कहीं भी कंफ्यूजन हो मैं दोबारा से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या है, 0 से लेकर 1 के बीच में क्यों रखा मैंने, क्यों रखा फिर से बताता हूं। 0 से लेकर 1 के बीच में मैंने इसलिए रखा क्योंकि हमारा जो भिन्न है वो सही है। सही कब होता है भिन्न, जब हम लोग को देखते हैं यहां पर कि 7 बड़ा है 4 छोटा है, और हर भिन्न सही जब ही होगा जब हर बड़ा होगा और अंश क्या होगा, छोटा होगा। तो वो क्या होगा, 0 से लेकर 1 के बीच में ही होगा। हमारी जो नंबर लाइन पे जो भी संख्या हम रखेंगे, अगर हमारा भिन्न सही होगा तो वो 0 से लेकर 1 के बीच में ही रहेगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए अब 0 से 7 यहां अगर मैं रखूंगा यहां पर तो क्या हो जाएगा, ये 0 मुझे कम मिलता है, जब 0/7 होता है तो मुझे 0 मिल जाता है। 1 कम मिलता है मुझे, 7/7 रखता हूं तो मुझे 1 मिल जाता है। अब आप ऐसे चलते जाओ या ऐसे चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 1/7 2/7 3/7 4/7, कहां मिला 4/7, जल्दी बताओ, ये है 4/7, ये रखा गया। कितना इजी ट्रिक है ना, बढ़िया। तो इसी तरह से हम लोग ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसको भी ऐसे 7 रखते हैं। इसकी भी ट्रिक्स होती हैं, पर जब से इजी ट्रिक है उसका यूज करो। अब मैं आपको बताता हूं 7/4 कैसे रखना है, तो चलिए ये भी रखना दिखाते हैं, संख्या रेखा बनाते हैं। देखो इसको सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा प्रारूप तैयार कर लेते हैं। क्या तैयार कर लेते हैं, 4 का भाग दे दो 7 में, 4 एकम 4 बचा 3, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28, 1.2 मिला। अब ध्यान रखना कि हमारी संख्या रेखा से ये 1 से थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। तो चलिए मैं संख्या रेखा बना लेता हूं। यहां पर ये मेरी संख्या रेखा है, बना लिया, यहां मैंने 0 रख लिया। अब उसके बाद मेरे को कितने 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 1 2 3 4, इधर आ जाएगा 1, फिर 1 2 3 4, इधर भी आ जाएगा 1, इसको मिटा दो, कोई जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ जाते हैं फिर से, ठीक है। अब देखिए यहां पर 0/4 रखता हूं तो 0 मिलता है, 4/4 रखता हूं तो 1 मिल जाता है। अब आगे बढ़ जाओ, 2/4 3/4 5/4 6 फिर से रख लो 1, ये देखो 1 2 3 4, देखो 1 कितना हो जाएगा, ये 1/4 2/4 3/4 4/4 हो गया, मतलब क्या मिल गया, 1 मिल गया। 5/4 6/4 7/4 कहां मिला, ये मिला 7/4, यही मुझे चाहिए था, यही मेरा आंसर था। कहो आया। इस तरह से हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस तरह से नंबर संख्या रेखा पर इसको निरूपित करते हैं। बोलो आया। अब इसको रखना है भैया, ये तो है माइनस के, माइनस में क्या करेंगे बताओ, माइनस में क्या करते हैं, ये उधर चलते हैं, कहां चलते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड बढ़ते हैं आगे। तो कोई बात नहीं, हमको राइट हैंड चले या लेफ्ट हैंड चले, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस रखना है। तो चलिए रखते हैं, फिर से संख्या रेखा बना लो। तो हमने देखिए एक संख्या रेखा बना ली, संख्या रेखा बना ली। अब देखिए यहां पर आपको क्या दिख रहा है, हमारा जो भिन्न है वो बिल्कुल क्या है, सही है। भिन्न सही है मतलब क्या है, हमारा जो 6 है वो क्या है, बड़ा है।
और 5 क्या है, छोटा है। तो क्या करेंगे, अब देखिए हमारा यहां से 0 से लेकर -1 ये चलेगा, और ये 6 है तो इसको आप ऐसे 5 बार कर लीजिए, 1 2 3 4 और ये 5। इस तरह से मैंने इसको ब्रेक कर लिया। अब क्या करेंगे, देखिए 6 1 कब होता है, -6/6 हो जाएगा 1, तो जाहिर सी बात है ये 5/6 होगा, ये -4/6 होगा, ये -3/6 होगा, ये -2/6 होगा, ये -1/6 होगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरे देखिए क्या चाहिए था मुझे, 5/6, ये आ गया। इस तरह से आप लोग अपने हिसाब से संख्या रेखा पर इसको रख सकते हैं, और बहुत ही आसान ट्रिक है इसको रखने का। चलिए सीख गए ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि -2/11, -5/11, -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। अब देखिए सबसे पहली बात, सबसे अच्छी बात हमारा क्या है, डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, मतलब इसका ये कि हर, देखिए हर सब में क्या है, बड़ा है, तो अब इसको संख्या रेखा में रखेंगे। हम जानते हैं कि इसको संख्या रेखा में रखेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो संख्या रेखा चलेगी वो चलेगी मेरी 0 से लेकर -1। चलिए ये मैंने बना ली संख्या रेखा। अब देखिए यहां पर कितना है, 11 है, तो मैं क्या बनाऊंगा, 10 बराबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बन गए। अब क्या करेंगे, 11/11 -11/11 करता हूं तो 1 मिल जाता है, ये 1 मिल गया। तो देखिए अब इससे कम होते जाइए, ये हो जाएगा -10/11, ये हो जाएगा -9/11, ये -8/11, ये -7/11, ये -6/11, ये -5/11, ये -4/11, ये माइनस कितना हो जाएगा, -3/11, ये -2/11, ये हमारा हो जाएगा -2/11, ये -1/11, और ये हो जाएगा 0, मतलब यहां हो जाएगा 0/11 मिल गया। अब देखिए यहां पर आप लोग क्या देख रहे हैं, यहां पर आप लोग एक नंबर की पूरी लाइन देख रहे हैं कि मुझे कैसे मिला। अब मुझे इसके अंदर नंबर क्या क्या चाहिए थी, -2/11, ये आपका -2/11 हो गया। उसके बाद आपको क्या चाहिए था, 5/11, -5/11 ये मिल गया आपको। उसके बाद -9/11, -9/11 ये मिल गया। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अपने संख्या रेखा पर इस तरह से हम इसको निरूपित करते हैं, और बहुत ही आसान तरीका है इसको संख्या रेखा पर निरूपित करने का। कुछ नहीं करना है, अगर एक मुझे नंबर मिल गया, या तो आपको पूछा जा रहा है तो कम की तरफ बढ़ते जाओ, जैसा पूछा जा रहा है ज्यादा की तरफ बढ़ते जाओ, बस वही करना है, और इसके अंदर कुछ नहीं करना है। सिर्फ एक आध दो बार करेंगे ना तो आपको ये क्वेश्चन अपने आप समझ में आने लग जाएगा कि आपको किस तरह से इनको रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी है। देखिए इसकी मेथड्स बहुत सारी होती हैं करने की, बट हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए एक ऐसी ट्रिक अपनाएंगे जो बहुत आसान हो। क्या करना है, करना क्या है, सबसे पहले एक संख्या रेखा बना लो। आप लोग संख्या रेखा बना ली, यहां पे आपने 0 बना लिया, यहां पे आपने 1 बना लिया, यहां पे 2 बना लिया। अब उसके बाद यहां पे -1 आ गया, -2 आ गया, -3 आ गया। मुझे कितनी संख्या चाहिए थी, 2 से छोटी हो, 5 चाहिए थी। तो ये एरी हो गई 5, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई। ये जितनी भी इधर आ रही है वो सब 2 से छोटी हैं। अगर आपसे पूछा जाए, खैर आगे भी एक क्वेश्चन आएगा, ऐसी संख्या रेखा मतलब 2 से कम या 2 से बड़ी। अभी तो क्या पूछा था मुझसे, 2 से छोटी। अगर मैं 2 से बड़ी पूछूंगा तो इधर जो चलेंगी वो क्या हो जाएंगी, वो 2 से बड़ी हो जाएंगी। ये 2 से इधर वाली छोटी, उधर वाली 2 से बड़ी। बहुत इजी होता है इनको सॉल्व करना, ऐसा कोई नहीं है। हालांकि इसकी भी बहुत सारी ट्रिक है, जैसे 1/3 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। इस तरह से जो परिमेय संख्या हो जाएंगी, अगर आप इनको डिवाइड करोगे तो इन सबका जो सम आएगा वो 2 से क्या आएगा, कम ही आएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी, 10। अब 10 निकालने के लिए करना क्या है, ऐसा नहीं है कि मैं को कोई मतलब कुछ अलग से कुछ करना पड़ेगा या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात, मेरा काम क्या होगा, 2/5 और 1/2। सबसे पहले देखो ये हर जो है ना, वो हर को 1 करो। हर को हर 1 करने का तरीका, ये जो 2 दिख रहा है ना 2, इसका मल्टीप्लाई यहां कर दो, और यहां दिख रहा है जो 5, इसका मल्टीप्लाई यहां कर दो। तो कितना हो जाएगा, -4/10, और ये हो जाएगा 5/10। ये हो गया। अब देखिए -4 से लेकर 5 के बीच में मैं एक संख्या रेखा बनाता हूं, चलिए आपको समझाने के लिए। ये हो गया
ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। ये -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4, देन -5। ठीक है, अब इसके बीच में अगर मैं संख्या देखूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, एक परिमेय संख्या गायब है। क्या करें, मुझे बस बीच का गैप मेरा फिल हो जाए, मेरा बीच का गैप फिल हो जाए। अगर मेरे बीच का गैप फिल हो जाएगा तो समझ लीजिए कि क्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्या निकल जाएगी। नहीं निकल रही, एक काम करो, क्या करते हैं, पहले इसको मैं हटा देता हूं। चलिए इसको मैं हटा देता हूं पहले। अब क्या करेंगे, मुझे देखिए परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालने के लिए इसकी ट्रिक होती है बहुत सारी करने की। मैं क्या करता हूं, 2 से गुणा कर दो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। तो ये हो जाएगा -8/10 और ये हो जाएगा 20 भुलवा देते हैं आप हर बार मुझे, ये भी 20, ये भी 20। ठीक है, अब देखिए ये 8 और 10 के बीच में परिमेय संख्या कौन सी हो जाएंगी। अब मुझे संख्या रेखा बनाने की जरूरत तो नहीं है, बट आप लोग क्या करना, -7/20, -6/20, -5/20 है ना, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऐसे निकलती जाएंगी। तो ऐसा इनके नीचे बस आप लोग 20 करते जाइए। ठीक है, ये भी एक ट्रिक होता है करने का। मुझे केवल बीच के क्या निकालना है, परिमेय संख्या निकालना है। अब बीच की परिमेय संख्या, इनमें से बीच में जितनी भी आ रही है वो सब परिमेय संख्या ही है। और उसके बाद अगर ये ट्रिक भी समझ में नहीं आता है, एक बार इसको अच्छे से देख लो, ये ट्रिक भी समझ में नहीं आता है तो एक ट्रिक और है भैया हमारे पास। क्या ट्रिक है उसको भी देख लेते हैं। मैं पहले इसको पूरा खत्म कर देता हूं, तो चलिए हटा देते हैं। -2/5, 1/2, पहले हर को 1 कर लो, यहां पे भी मैंने कर लिया। क्या हो जाएगा, -4/10, 5/10। कितनी संख्या चाहिए थी, 10 परिमेय संख्या चाहिए थी। 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11। 11 से कर दो गुणा भैया, तो कितना हो जाएगा, -44/110, 55/110। अब 44 और 55 के बीच में जितनी भी परिमेय संख्या आएंगी, जैसे 43/110, 42/110, 41/110, 40/110, 39, 39/110, 38, जितनी भी परिमेय संख्या आएंगी वो सारी परिमेय संख्या क्या होगी। खैर हम इस तरफ चले गए, हमें इस तरफ नहीं जाना है, हमें किस तरफ जाना है, हमें इस तरफ जाना है, 44 से ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, तो हम लोग आगे ले लेते हैं। चलिए ध्यान रखिएगा इस चीज का। 44 है तो ये हो जाएगा 45, -45/110, माइनस का 40/110, -40, क्योंकि मुझे 55 के पास पहुंचना है ना, तो हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो 110 ये हो जाएगा माइनस का 46/110, 47/110, 48/110, 49/110, 50/110। ऐसे करते करते हम लोग पहुंच जाएंगे 55 के पास तक। देखेंगे 10 जितनी भी होगी वो गिन लेंगे, वही हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। इस तरह से हम लोग परिमेय संख्या, देखिए बहुत आसान से दोनों तरीके बताएं, दोनों तरीके में से कोई भी तरीका अप्लाई कर लो, बहुत अच्छा तरीका है और बहुत अच्छे से इसको आप लोग सॉल्व भी कर सकते हो। तो चलिए आई थिंक मुझे सभी को आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं उसको भी। अगला क्वेश्चन दिया है 2/3 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब फिर से वही बात, परिमेय संख्या निकालना है। क्या करेंगे परिमेय संख्या निकालने के लिए, अब मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग बोलेंगे। खैर मुझे पता है सुनाई नहीं देगा, पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 2/3, 4/5। ठीक है, 5 परिमेय संख्या निकालना है भैया। कितनी, 5। चलिए नीचे कितना है इसके, 5, 5 से गुणा कर दो। इसके नीचे कितना है, 3, कर दो भैया गुणा। तो 5 दूनी 10, 15, 4 तिया 12, 15 है ना। क्या करेंगे, वही ट्रिक पुरानी वाली, या तो 5 + 1 कर दो तो हो जाएगा 6, या इसमें 2 का गुणा कर दो तो हो जाएगा 20/30 और ये हो जाएगा 24/30
ठीक है, अब देखिए 24/20/24 के बीच में भी ये संख्या नहीं हो रही है, तो आप लोग ये गैप और बढ़ा दो। ठीक है, गैप और बढ़ा दो, तो आपको बस एक समझ में आना चाहिए कि आपका गैप जो हो रहा है क्या इन दोनों के बीच को पूरा कर रहा है। तो चलिए हम लोग एक बार 2 से नहीं कर, दो पे भी नहीं आ रही है, तो एक बार आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग 3 से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/3 और ये भी हो जाएगा तो 30/45 और ये हो जाएगा 36/45। तो देखो 30/45 और 36/45 के बीच में आपको 5 परिमेय संख्या मिल गई। क्या मिल गई? 31/45, 32/45, 33/45, 34/45, 35/45 और ये रही आपकी परिमेय संख्या निकल गई। तो देखिए 31, 32, 33, 34, 35 ये क्या हो गई? आपकी परिमेय संख्या हो गई। किसके बीच की? ये इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या हो गई। पूछी कितनी थी? 5, ये निकाल दी मैंने 5। आप लोग एक काम कर सकते हैं, दोनों तरफ 6 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? 3 की जगह 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 60 और 15 छक्का 90, तो 60/90 के बीच में जितनी भी परिमेय संख्या होगी और इधर 12 छक्का जितना होता है और 15 छक्का जितना होता है उसके बीच में देख लीजिए कोई भी 5 परिमेय संख्या लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर वही -2/3 -5/3 के मध्य 5 परिमेय संख्या निकालिए। फिर वही चीज 5 परिमेय संख्या निकालिए। आप क्या करेंगे? -3/2, 5/3। देखिए सबसे पहली बात, जो हर है वो अलग अलग है, उनको एक करना है। तो देखिए जो नीचे रहता है ना, इसका मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए और जो यहां रहता है उसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए। ठीक है, एक बार ऐसे में समझाता हूं आपको। ये 3/2 लिखा हुआ है ना और ये 5/3 लिखा हुआ है, तो ये 3 का गुणा इन दोनों में करिए और ये 2 का गुणा इन दोनों में करिए, तो ऐसे हो जाएगा। तो ये -9/6 और 10/6। अब देखिए मुझे इसके बाद, अब आप एक बात देखिए, मुझे इन दोनों के बीच में अब अलग से कोई गुणा करने की जरूरत नहीं है, संख्या मेरी अपने आप निकल गई है। 5 -9 और प्लस के 10 के बीच में कोई भी 5 परिमेय संख्या -9/6 हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते जाओ या इधर से कम करते जाओ, तो इसके बीच में जो भी संख्याएं आएंगी ना वो सारी आपकी क्या रहेंगी? परिमेय संख्या रहेंगी। ये -8/6, -7/6, -6/6, उसके बाद -5/6, ये 5 परिमेय संख्या निकल के आ गई हैं। तो यही संख्या आपकी क्या रहेगी? परिमेय संख्या रहेगी। ये भी आंसर आपका बिल्कुल सही है। कितनी परिमेय संख्या? ये 9/6 तो नहीं, चलो 1 2 3 4 -4/6 ले लो, -4/6 ले लो। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? अपनी परिमेय संख्या को काउंट करके आगे बढ़ते चलेंगे। या ये मेथड नहीं भी आ रहा है तो एक काम करिए, इसके बीच में अब 5 है तो 5 + 1 करके 6 कर दो और दोनों तरफ किसका कर दो? 6 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 छक्का 54, 6 छंग 36 और ये कितना हो जाएगा? 60 और 36। तो 55, 54 और 60 के बीच में परिमेय संख्या जितनी भी होंगी वो काउंट हो जाएंगी। नहीं आ रहा और आगे बढ़ जाओ, मतलब बस मुझे एक गैप फाइंड करना है और उस गैप के हिसाब से मुझे काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्या। फिर वापस से वही क्वेश्चन फिर से कर लेते हैं। 1/4 और 1/2 के बीच में 2 का गुणा नीचे, 4 का गुणा यहां पर, तो 2 4 दूनी 8, 4 और 8 इनके बीच में परिमेय संख्या निकालना है। एक काम करिए, 2 का गुणा कर दीजिए, देखते हैं गैप आ रहा है कि नहीं। तो 4/16 और 8/16। तो देखिए 4 और 8 के बीच में कितने हैं? किसका गैप है? 4 और 8 के बीच में 4 का गैप है। मुझे चाहिए कितनी? 5 परिमेय संख्या चाहिए। और ज्यादा का कर दो। और ज्यादा का कैसे कर देते हैं? काम करता हूं, यहां पर मैं इसको हटाकर 3 का कर देता हूं। 3 का गुणा कर दो भाई, कर देते हैं। चलिए आता है कि नहीं आता गैप? 2 तिया 6, 8 तिया 24 और 4 तिया 12 और 24। तो देखिए 6 और 12 के बीच में, 6 और 12 के बीच में कितना हो जाएगा? 7/24। ठीक है, और उसके बाद 8/24, 9/24
10/24, 11/24, 1 2 3 4 5 आ गई 5 परिमेय संख्या। तो इस तरह से हम लोग ने मेथड सीखी और मेथड को सीख के हम लोग आगे बढ़े। वैसे मेरे हिसाब से देखा जाए तो यह मेथड बहुत अच्छी भी है, बस आपको देख लेना है, मतलब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है और यह देखना है कि इन दोनों के बीच में गैप कितना आ रहा है, जरूरत है मल्टीप्लाई करने की कि नहीं है, और वैसे ही अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी होंगी -2 से बड़ी? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। -2 से बड़ी परिमेय संख्या, देखिए कोई भी संख्या हो जिसको अगर परिमेय संख्या बनाना हो तो आप क्या लगा दो, 2 है इसके नीचे 1 लगा दोगे तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक संख्या रेखा बनाते हैं। अब इस संख्या रेखा में -2 से बड़ी मतलब ये आ जाएगा 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3। अब उसके बाद ये देख रहे हो ना आप, इधर से जितनी भी परिमेय संख्या है ये सब 2 से बड़ी है। मुझे कितनी बोली थी? 5। तो 1 2 3 4 5, इन सबके नीचे 1 लगा दो तो ये परिमेय संख्या बन जाएगी। तो ये क्या हो गया? इस तरह से हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। मतलब क्या करेंगे, -2 से बड़ी पूछा है तो आप संख्या रेखा पर इजीली देख सकते हो कि जब हम लोग -2 से आगे बढ़ेंगे तो आपको ये जितनी भी संख्याएं दिखेंगी वो सारी क्या होंगी? 2 से बड़ी होंगी। एक छोटा सा 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, हम लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। वही बात, 10 परिमेय संख्या निकालना है तो क्या करेंगे? देखिए ज्यादातर क्वेश्चन हमारे जो होंगे वो इसी में से बनेंगे। क्लास 8 वाले बिल्कुल ध्यान से सुनना कि हमारे जो क्वेश्चन बनेंगे सेकंड चैप्टर में से जो क्वेश्चन आएगा वो 3 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है और वो ऐसे ही पूछ सकते हैं आपसे परिमेय संख्या निकालना, चाहे वो 1 पूछ सकते हैं, चाहे वो 4 पूछ सकते हैं, 10 पूछ सकते हैं। आपको करने का बस एक ही ट्रिक है। क्या ट्रिक है? सबसे बड़ा 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्या निकालना है। कितने निकालना है? 10 परिमेय संख्या निकालना है। आप क्या करेंगे? देखिए सबसे पहली बात क्या करेंगे, ये नीचे 4 है गुणा कर दीजिए, इधर 5 है गुणा कर दीजिए। मतलब इसका गुणा इन दोनों में, नीचे 4 का गुणा इन दोनों में, तो 4 तिया 12 और 5 चौको 20, 5 तिया 15/20। क्या लग रहा है आपको? कुछ लग रहा है? लग रहा है यहां पर 10 बन सकता है? नहीं बन सकता। अब एक काम करिए, 2 परिमेय संख्या तो निकल गई है, गैप ज्यादा चाहिए तो आप करिए, एक काम करिए, अगर मैं 2 से करता हूं तो 24 और यहां करता हूं तो 30, तो 24 और 30 के बीच में भी नहीं हो पाएगा। और आगे बढ़ जाइए, जितनी भी लगता है आपको उस हिसाब से सॉल्व करिए। अपने थोड़ा लगेगा, टाइम लगेगा, बट सीख जाओगे। बस आपने अगर बीच के गैप फाइंड कर लिया तो आप इसको आराम से सॉल्व करते हो। चलिए एक काम करता हूं, मैं इसको सॉल्व करके देखता हूं इसको 6 से। तो 12 छंग 72 और 6 दूनी 12, 120, 15 छक्का 90 और 120। क्या लग रहा है? हो सकती है 10 परिमेय संख्या बीच में आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। देखिए 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92 जो भी होगा आपका, या 81, 82, 83 जो भी आपका नंबर रहेगा, जो भी आपका बढ़ेगा वो सब क्या होगा? वो सब आपकी जाएगी बीच में परिमेय संख्या के। इस 73/120 है ना, 74/120 और आपका आगे बढ़ता जाएगा 74, 75, 76, 77, 78 है ना। इस तरह से आपका हो जाएगा 79, 80, 81, 82। इस तरह से हम लोग नंबर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? देखिए 73/120, 74/120, 75/120, 76/120, 77/120, 78/120, 79, 80, 81। कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गए 10। तो ये जितने भी इनके बीच के नंबर आते हैं वो सभी क्या होते हैं? हमारे परिमेय संख्या कहलाती हैं। एक ट्रिक और होता है, जैसे कि जो मैंने आपको बताया था, जैसे कितनी पूछी है? 10, तो 1 हो गया तो 11। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में जहां से 6 का किया है वहां आप क्या कर दोगे? 11 का कर दोगे।
तो आपका क्या करोगे, 11 से जब दोनों का मल्टीप्लाई होगा तब उन परिमेय संख्या को हम लोग निकाल सकते हैं। तो वो भी आप निकाल के देखिएगा। सारी ट्रिक्स जो परिमेय संख्या की होती हैं वो सभी सही होती हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि केवल जो बुक में पीछे आंसर दिया हो वही ट्रिक सही हो। कोई भी ट्रिक आप ले सकते हो, सारी ट्रिकें बहुत ईजी और अच्छी होती हैं। चलिए इसी के साथ अब हमारी एक्सरसाइज जो है 1.2 वो समाप्त हो जाती है। आगे की एक्सरसाइज के लिए मैं नया वीडियो लेकर आता हूं, मैग्नाइट ब्रेन हिंदी, जो आपके लिए लेकर आता है 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। तो आपके जो भी घर में बड़े छोटे भाई बहन जो भी हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, आप उन लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताइए। हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन को प्रेस करिए।